जय हिंद, सबको नमस्कार। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आपसे रूबरू हो रहा हूं। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। इसके पिछले वाली क्लास में हमने चर्चा किया था लोकसभा के बारे में, क्योंकि मैंने सारी बातें उसमें बता दी थी। आज हम बात करेंगे राज्यसभा, क्योंकि देखिए लोकसभा अगर आप जान चुके हैं तो राज्यसभा भी जानना अति आवश्यक है। तो आज हम देखिए बेटा लिख दिया हूं इसलिए कि देखिए लिखने में बाद में लिखने में वीडियो लंबी हो जाती है तो लड़के बोरिंग होने लगते हैं, मतलब बच्चे बोरिंग होने लगते हैं कि यार थोड़ा बोर हो जाते हैं, लिखने में प्रॉब्लम है ना। तो इसलिए मैं लिख दिया हूं आज, इसलिए आप लोग देखिएगा शानदार जबरदस्त तरीके से। पहले तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जिससे कि अगर आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप अपनी नोट्स बना रहे हैं, अगर नोट्स बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हमेशा काम आता रहेगा। यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए राज्यसभा की अगर मैं बात करूं तो राज्यसभा एक कह सकते हैं कि इसका लिखा गया है, इसका विघटन नहीं हो सकता है बालक। पहली बात, इसका क्या नहीं हो सकता? विघटन नहीं हो सकता। विघटन का मतलब ये होता है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। क्या? इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ने का मतलब ये होता है बालक कि हमारा जो राज्यसभा होता है, जो लोकसभा होता है, जो लोकसभा हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है? विघटित हो सकता है। विघटित का मतलब हर 5 साल में उसका क्या होता है भाई? चुनाव होता है। लेकिन अगर हर 5 साल में, इसका यही तो कॉन्सेप्ट है कि भाई राज्यसभा की आखिर जरूरत क्यों पड़ी बनाने की। मेन कॉन्सेप्ट तो ये है कि राज्यसभा को बनाने की जरूरत किस लिए पड़ी, जिससे कि हमको राज्यसभा बनानी पड़ी। लोकसभा बहुत थी भाई, कोई विधेयक बनाना है तो उसके लिए लोकसभा बहुत थी, लेकिन राज्यसभा की क्यों जरूरत पड़ी? तो बालक ध्यान रखना, राज्यसभा की इसलिए जरूरत पड़ी। मान लीजिए कह सकते हैं कि लोकसभा आपका क्या है? एक अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन। वो हर 5 साल में क्या होता है? विघटित हो जाता है, टूट जाता है। हर 5 साल में उसका इलेक्शन होता है भाई। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए कि 5 साल में इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बीच में अगर कोई मान लीजिए कोई कह सकते हैं कोई विधेयक हमको बनाना पड़ गया, क्योंकि हमारा देश किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है बालक। ध्यान रखना, संविधान से चल रहा है। ये नहीं कि जिसका आया ऐरा गैरा नत्थु खैरा आकर के चले गए, ऐसा नहीं होता है। हमारा देश किससे चल रहा है? संविधान से चल रहा है, जिससे कि हमको राज्यसभा की इसलिए जरूरत पड़ी कि भाई अगर उस समय के लिए, जिस समय तक चुनाव चल रहा है लोकसभा का, उस समय अगर कोई हमको अगर विधेयक बनाना पड़ गया, कोई हमको विधेयक की जरूरत पड़ गई, कोई कानून की जरूरत पड़ गई, तो किसके द्वारा बनाया जाएगा? तब वहां पर राज्यसभा कार्य करती है। राज्यसभा वो विधेयक बनाएगी जो सही होगा। क्या सही होता है? तो ये होता है कि इसलिए राज्यसभा की संविधान को एक तरफ से एक सही दिशा में लेकर के चलने के लिए राज्यसभा बनाया गया कि भाई उसमें कभी कोई कानून नया बनाने की जरूरत पड़ गई उस समय के लिए, जिस समय इलेक्शन चल रहा हो लोकसभा का, ठीक है, तो उस समय क्या कर सकती है राज्यसभा? कोई कानून बना सकती है, कोई विधेयक पारित कर सकती है, कोई क्या कर सकती है? विधेयक बना सकती है। इसलिए कि जरूरत पड़ेगी तभी बनाएगी, अन्यथा ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन कभी कभी जरूरत ऐसी आ जाती है कि जिससे कि राज्यसभा भी क्या होती है? राज्यसभा में जल्द से जल्द वो बनाने की जरूरत पड़ती है विधेयक, इसलिए राज्यसभा की जरूरत पड़ी है हमारे संविधान में। इसलिए दिया गया है, इसका कहा गया है कि इसका विघटन नहीं हो सकता है, जिस कारण से इसे स्थायी सदन या उच्च सदन भी कहा जाता है। ध्यान रखना, लोकसभा को अस्थायी सदन और निम्न सदन कहा जाता है। कभी अगर पेपर में आपसे पूछ रहा है कि लोकसभा को क्या कहते हैं, लोकसभा को क्या कहते हैं भाई? लोकसभा आपका क्या है? अस्थायी सदन है और एक निम्न सदन है। इससे राज्यसभा से निम्न सदन है। ध्यान रखना, राज्यसभा से निम्न सदन है, लेकिन जितनी ताकत लोकसभा में होती है उतनी कह सकते हैं कि राज्यसभा में भी होती है। इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, सीटें कितनी होती है, सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका क्या हो सकता है? विघटन नहीं हो सकता है, लेकिन लोकसभा क्या हो सकती है? विघटित हो सकती है। ध्यान रखना बालक। अब देखिए, इसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है। ध्यान रखना, किसके निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती? लोकसभा में बालक जनता भाग लेती थी। कल भी मैंने बताया था, कल की क्लास ने, पिछली क्लास अगर आप लोकसभा वाली नहीं देखे हैं तो पिछली क्लास आप जाइए, लोकसभा में आप देख लीजिए क्या दिया गया है क्या नहीं दिया गया। तो क्या है कि राज्यसभा में जनता भाग नहीं लेती है, मतलब कह सकते हैं इनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें देखिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समझिए। जिसमें जनता द्वारा मतदान किया जाए वो हो गया प्रत्यक्ष मतदान। मतलब कि लोकसभा का जो प्रत्यक्ष मतदान होता है, लेकिन राज्यसभा का क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है बालक। ध्यान रखना, क्या होता है? अप्रत्यक्ष मतदान होता है। ये बात ध्यान रखना, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर लोग राज्यसभा में जाते कौन है, कौन इनका चुनाव करता है, तो आप देखे होंगे कि जो आपके विधायक लोग होते हैं,
जो इसमें कह सकते हैं कि पढ़े लिखे लोगों को चुना जाता है। विधायक लोग होते हैं आपके, जैसे कि ये तो एक प्रकार से मशरूम होते हैं, इनकी तो कोई बात ही नहीं है कि आयरा गैरा नत्थु खैरा, ये सब आपके जो विधायक आप नाम सुने होंगे, विधानसभा विधान परिषद में आगे बताऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पर मैं बात करूं कि ये मशरूमें जो हैं ये लोग चुन करके राज्यसभा में किसी को भेजते हैं, ये ध्यान रखना, किसको भेजते हैं, राज्यसभा में भेजते हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग चुन करके एक सदस्य कोई खड़ा होगा, क्या होता है, खड़ा होता है, वो राज्य से खड़े होंगे, सदस्य खड़े होते हैं, जिस राज्य से सीटें जितनी होंगी राज्यसभा की उतने सदस्य खड़े होते हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये विधायक जो होंगे ये लोग चुन करके क्या करते हैं कि राज्यसभा में भेजते हैं। इसलिए ये क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है। और विधायकों को कौन चुनता है बालक, हम लोग चुनते हैं, विधायकों को हम लोग चुनते हैं। तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा में आपका प्रत्यक्ष मतदान होता है और राज्यसभा में क्या होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, जिसमें लोग राज्यसभा में आपकी जनता चुनाव नहीं करती और लोकसभा में जनता चुनाव करती है। इसलिए हो गया ये आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मतदान। दूसरी बात समझ में आ गई, दूसरी बात समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेटा अगर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, इसी में से क्वेश्चन बनते हैं। मान लीजिए कह दिया कि आखिर यूपीएससी में अगर आप जा रहे हैं, यूपीएससी की अगर आप लेवल ले लीजिए, तो यहां पर ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि राज्यसभा, आखिर राज्यसभा विघटित क्यों नहीं हो सकती भाई, राज्यसभा को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो राज्यसभा की बनाने की जरूरत पड़ी भाई। मान लीजिए लोकसभा विघटित है, मतलब अभी नहीं, सदन में बैठी नहीं हुई है। लोकसभा अगर सदन में नहीं बैठी हुई है तो कोई भी कानून बना सकती है, कौन, राज्यसभा बना करके वो क्या कर सकती है, राष्ट्रपति के जाने के बाद, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद वो कानून पारित हो सकता है। ये चीज है आपका राज्यसभा। अब देखिए तीसरी पॉइंट क्या है, इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं। मंत्रिमंडल, मंत्री परिषद, कैबिनेट मंत्री, सारे मंत्रियों की मैंने बात कर लिया था पिछली क्लास में तो नहीं, इसके और भी पिछली क्लास में, लेकिन मैं एक वीडियो लाऊंगा मंत्रियों के बारे में, वहां आप देखिएगा मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, उच्च मंत्री, कौन से कौन मंत्री होते, सारी बातें हम पहले यहां पर डिस्कस करेंगे। यहां पर पहले हम राज्यसभा देखें पहले, इसमें मंत्रिमंडल नहीं बैठते हैं और ना इसके बहुमत के आधार पर हम पीएम बनते हैं। ध्यान रखना बालक, लोकसभा में बहुमत के आधार पर पीएम बना था, क्या हुआ, लोकसभा में बहुमत के आधार पर क्या बना था, आपका प्राइम मिनिस्टर, क्या बना था, प्राइम मिनिस्टर, पीएम बना था। लेकिन राज्यसभा में क्या है बालक, राज्यसभा में आपके ये पीएम को नहीं बनाते हैं, कोई बहुमत की जरूरत नहीं है। यहां पर क्या होता है, इसके बहुमत के आधार पर पीएम नहीं बनते हैं। क्या है, पीएम नहीं बनते हैं, द्वितीय सदन भी कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बालक, द्वितीय सदन भी कहा जाता है। प्रथम सदन आपका क्या है, लोकसभा हो जाएगा और इसे क्या कह देते हैं, द्वितीय सदन कहते हैं। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। द्वितीय सदन वाला कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में, अगले बार पूछा था कि भाई बताइए द्वितीय सदन किस सदन को कहा जाता है, सीधा सा क्वेश्चन दिया था, द्वितीय सदन किस सदन को कहा जाता था, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, सारे उसमें विधान परिषद सारे ऑप्शन दे करके बैठा था। लेकिन वहां पर क्या लगा करके आएंगे, आपका ये हो जाएगा राज्यसभा। यहां पर एक पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर बालक जो आपका अध्यक्षता कौन करता है, अगर राज्यसभा में जो आप देखे होंगे सीटें, हायरार्की वाली सीटें दी रहती हैं, पहली सीटें आपकी राज्यसभा जो अध्यक्ष होते हैं वो, तो राज्यसभा के अध्यक्ष इसमें कौन बैठते हैं, राज्यसभा का अध्यक्ष इसमें होता है उप राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति जो होंगे वो इसके क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। बालक ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होंगे, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं, उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति को जो पेमेंट दी जाती है वो यही अध्यक्ष वाली पेमेंट दी जाती है। जहां ये राज्यसभा के अध्यक्ष है इसलिए उनको पेमेंट दी जाती है, ना कि उनके पद जो है उपराष्ट्रपति के पद वाली जो पेमेंट है उनको वो नहीं दी जाती। ध्यान रखना। तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करते हैं। अपने पॉइंट में कॉपी में लिख लेना ये बात। अब देखिए तीसरा पॉइंट अगर मैं बात करूं कि क्या हो गई, द्वितीय सदन होता है। तीसरी बात, अगर चौथी बात हो गई इसमें आपकी, कोई कहीं से भी लड़ सकता है, भारत का हो। मैं अगर बात करूं, यदि आप अगर लड़ना चाहते हैं राज्यसभा का चुनाव, आप कहीं के भी हों, उससे मतलब नहीं है, उसे आप कहीं के भी हों उससे मतलब नहीं है, केवल आप भारत के होने चाहिए, किसी भी राज्य के हों,
आप चुनाव लड़ सकते हैं। यदि अगर बच्चों के दिमाग में होता है कि सर हम यूपी के हैं, बिहार के हैं, झारखंड के हैं, जहां के भी हों आप, उससे मतलब नहीं है। आप कहीं के भी हों, भारत के होने चाहिए, भारत के प्राणी होने चाहिए, तब आप किसी भी राज्य से चुनाव लड़ सकते हैं। ये बात ध्यान रखना, राज्यसभा का चुनाव किसी भी उसमें से लड़ सकते हैं। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या बात आती है समझने वाली, कार्यकाल। कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पहले जब हम छोटे थे बालक तो हमको लगता था इसका भी क्या होता था, 5 ही साल का होता है। हमको ये लगा कि भाई 5 ही साल का होता होगा ये भी, लेकिन नहीं, पढ़ने के बाद पता चला भैया कि कोई 6 साल का भी होता है कार्यकाल। इनका कार्यकाल जो राज्यसभा के सदस्य जो होंगे, इनका कार्यकाल क्या होता है, 6 वर्ष तक का होता है। 6 वर्ष तक का होता है। एक ही बार में निर्वाचन नहीं होता। बालक ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात, लोकसभा में एक ही बार में निर्वाचन हो जाता है। क्या होता है, लोकसभा में एक ही बार में निर्वाचन। निर्वाचन मतलब होता है बेटा चुनाव, निर्वाचन, चुनाव, जनता चुनती, निर्वाचन हो जाता है। क्या होता है, निर्वाचन हो जाता है। लेकिन इनका क्या होता है कि इनका निर्वाचन एक बार में नहीं होता, प्रत्येक 2 वर्ष में चुनाव होता है। बहुत समझने वाली बात है। इसीलिए यही तो मेन बात है कि ये भी अगर 6 साल में होंगी, ध्यान रखना, यदि अगर ये भी अगर मान लीजिए 5 साल की दे दी जाती, अगर यहाँ पर 6 वर्ष क्यों दे दिया गया, अगर यहाँ पर भी अगर 5 साल दे दिया जाता तो बालक 5 साल में ये भी क्या हो जाती, विघटित हो जाती। और जब विघटित हो जाती तो इसका नाम ही हो जाता, सीधी सी बात, इसको फिर जनता चुनती है, कोई भी चुनता, वो बात अलग है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 6 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 2 वर्ष में इनका क्या होता है, चुनाव होता है, निर्वाचन प्रत्येक 2 वर्ष में होता है। ये बात ध्यान रखना कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन कैसे बनता है कि राज्यसभा का जो सदस्य है, जो निर्वाचन जो सदस्य है, उसके कितने साल उसका कार्यकाल होता है। तो उसका पहले कर सकते हैं कि 6 वर्ष होता है उसका कार्यकाल। लेकिन बालक का क्या होता है, उसमें ये पूछ लिया जाता है कभी कभी कि निर्वाचन कितने साल में होता है, सदस्य का निर्वाचन कितने साल में होता है। तो 2 वर्ष में चुनाव होता है। क्या है, हर 2 वर्ष में क्या होता रहता है बालक, चुनाव होता रहता है। क्या होता रहता है, चुनाव होता रहता है। अब देखिए, लेकिन 2 वर्ष पर तो हो गया, लेकिन अब यहां पर बात ये होती है कि भाई कितने सीटों पर होगा, क्या सभी जाएंगे, नहीं, 1/3 सीटों पर चुनाव होता है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1/3 कभी कभी पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने प्रतिशत, कितने सीटों पर चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। तो 1/3 सीटों पर क्या होता है, चुनाव होता है प्रत्येक 2 वर्ष में। अब देखिए समझिए, मान लीजिए 2010 में चुनाव हुआ इनका राज्यसभा का। पहला हो गया क्या, 1/3 सीटों पर पहला चुनाव हो गया, 1/3 सीटों पर 2010 में चुनाव हुआ। फिर उसके बाद ये होगा 2012 में, मतलब प्रत्येक 2 वर्ष में होगा। फिर 2012 में होगा कितने, 1/3 सीटों पर। फिर ये क्या होगा, फिर 2014 में होगा, फिर 2014 में होगा। देखिए ध्यान से, फिर 2014 में होगा इनका चुनाव, 2014 में होगा प्रत्येक, फिर 1/3 सीटों पर क्या होगा, 1/3 सीटों पर। फिर ये होता जाएगा, फिर 2016 में होगा, 2016 में, फिर 2018 में, और फिर उसके बाद 2020 में। फिर उसके बाद क्या होगा, 2022 में। फिर अब ये होने वाला होगा 2024 में। कॉमन सी बात है बालक, 2024 में। ऐसे होते हैं चुनाव, सब में 1/3 सीटों पर चुनाव होगा प्रत्येक 2 वर्ष में। ये बात ध्यान रखने वाली है और इसको आप ध्यान रखिएगा। कितना होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में इनका चुनाव होगा, प्रत्येक 2 वर्ष में 1/3 सीटों पर चुनाव होता रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसलिए बालक यहाँ पर यही तो बात है ना, इसीलिए इसको कहा गया है। देखिए अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यार क्यों ऐसा होता है भाई, जब 1/3 सीटों पर मान लीजिए आप कितने लोग हैं, कह सकते हैं कि आप 12 लोग हैं। ठीक है, इसको समझिए, 1/3 का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आप 12 लोग हैं। कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। 12 लोग हैं, इसका 1/3 कितना हो जाएगा, 4 लोग होंगे। कितने लोग होंगे, 1/3 कितना हो जाएगा बालक, 4 लोग होंगे। इसका 4 लोग होंगे, 1/3 सीटों पर चुनाव हुआ। 4 लोगों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में हो गया। प्रत्येक 2 वर्ष में मान लीजिए 4 लोग चुन लिए गए, 4 लोग चुन लिए गए। 1/3 सीट पर 4 लोग पहले हटे, 2 वर्ष बाद
फिर उसके बाद यहाँ पर नए निर्वाचित हुए 4 लोग। फिर उसके बाद 2 साल बाद क्या हुआ कि 2 साल बाद फिर 1/3 पर चुने गए, 1/3 सीटों पर फिर चुनाव हुआ, फिर 4 लोग हुए। और जब फिर 4 लोग हुए तो ये वाला क्या है, ये वाला 4 लोग, फिर ये 6 वर्ष चलेगा कि नहीं चलेगा वाला, ध्यान दीजिए। ये वाला कितने से वर्ष चलेगा, 6 वर्ष चलेगा। 6 वर्ष के बाद फिर इसका चुनाव होगा, क्या होगा, 6 वर्ष के बाद फिर इसका चुनाव होगा, फिर इसके बाद जो होगा, ऐसे ही इसकी क्रियाएं चलती रहती हैं। इसलिए इसको क्या कहा गया है, विघटित सदन कहा गया है। विघटन नहीं हो सकता है, इसका क्या हो सकता है, विघटन नहीं हो सकता है। इतनी बात समझ में आ गई। प्रत्येक 2 वर्ष में इसका चुनाव होता है। इसका कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का इसका क्या होता है बालक, कार्यकाल होता है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, कुल इसमें 245 सीट है बेटा। मैं अगर कहूं कि 250 सीट थी, लेकिन पीओके वाला जो भाग है उसमें लफड़े चलने की वजह से उसमें से 5 सीटें काट दी गई हैं। इनको ससुरा को, जो ये पाकिस्तानवा वाले हैं, इनको हम क्या बताएं, ठीक है। तो उसमें से क्या हुआ कि 5 सीटें उसमें से काट दी गई हैं। तो इसलिए इस समय मौजूदा हालत में 245 सीटें हैं। इस समय क्या करके आएंगे आप, 245 सीटें हैं। कभी पूछ लेता एग्जाम में, उसमें लफड़ा चल रहा है, पीओके वाला भाग जो है, ठीक है, जो आपका कश्मीर में है, जो आप देखेंगे पीओके वाला भाग, वो आप देखेंगे जम्मू कश्मीर के ऊपर साइड में, तो वहां पीओके वाला भाग सभी बच्चे जानते होंगे। तो उसमें 5 सीटें हैं, बाकी यहाँ पर 250 सीटें थी, लेकिन अभी काट करके कितनी कर दी गई, 245 सीटें हो गई हैं। तो ये सीटें कभी उतार चढ़ाव इतने से तो कम आएंगे नहीं, क्योंकि उसी एरिया में लफड़ा चलता है। लेकिन आप लोग इसके लिए अलर्ट रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए, हमेशा करंट इसके विषय में करते रहिए। जैसे जैसे आपका एग्जाम हो वैसे वैसे आप इसको करंट कर लीजिए एक बार, कितनी सीटें होती हैं, कितनी सीटें हैं इस समय फिलहाल में। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी अब देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 80 के का में 80 के का के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन देते हैं। राज्यसभा में बालक जितने भी, मैं कहूं राज्यसभा में जब मनोनयन होता है, लोकसभा में जो मनोनयन होता है उसकी बात अलग है, लेकिन राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करते हैं कौन, आर्टिकल 80 के का के तहत राष्ट्रपति इनका 12 लोगों का मनोनयन करते हैं। और वो 12 लोग कौन होते हैं, जिनका मनोनयन किया जाता है। मनोनयन मतलब चुना जाता है बालक, ध्यान रखना। चुनने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी को चुना जाए, उसको कहते हैं मनोनयन करना। और मनोनयन राष्ट्रपति उन्हीं को चुनते हैं, जैसे आपके सचिन तेंदुलकर महान लोग हों, मतलब कोई अच्छे लोग हों, महान लोग हों, कोई अच्छा कार्य किए हों। अगर आप भी अच्छा कार्य करेंगे तो आपको भी हो सकता है मनोनयन किया जाए। यही होता है कि अगर राष्ट्रपति का आर्टिकल 80 के का में राज्यसभा की बात जो है वो अनुच्छेद 30 में की गई है, लेकिन यहां पर क्या है, राज्यसभा की बात जो है वो अनुच्छेद 30 में, आर्टिकल 30 में बताया गया है। लेकिन आर्टिकल 80 के का में बताया गया है कि राज्यसभा क्या करते हैं, राष्ट्रपति जो हैं 12 सदस्यों का मनोनयन कर देते हैं, मनोनयन कर देते हैं। ये बात ध्यान रखना। यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, यहां पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये पूछ लेता है, पहले तो ये पूछेगा कि कितने राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन किए जाते हैं सदस्य, मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। अब देखिए कितने लगा के आएंगे, पहला क्वेश्चन बन गया 12 सदस्य, ये तो हो गया। अब यहां पर यह भी पूछ लिया कि जो मनोनयन किया जाता है वो किस आर्टिकल में बताया गया है, राष्ट्रपति द्वारा चुने गए मनोनयन सदस्य को किस आर्टिकल द्वारा दिया गया है। तो आर्टिकल 80 के का में, 80 के का में बताया गया है कि ये लोग राष्ट्रपति द्वारा चुने जाएंगे। समझ में आया, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए निर्वाचन, जब 12 लोग बालक निर्वाचन कर दिए, 12 लोग हट गए, जब यहां पर मनोनयन हो गए, अब बचे उसमें कितने, 245 सीटें हैं, पहले से 245 सीटें हैं। तो अब निर्वाचन कितने में होगा, निर्वाचन कितने में होगा, तो निर्वाचन होता है 245 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ गया, 245 में से 12 घटा दीजिए, कितना आ गया बालक, 233 सीटों पर क्या होता है, मनोनयन होता है। कितना होता है, 233 सीटों पर मनोनयन, 233 सीटों पर क्या होता है, निर्वाचन होता है। मतलब जो चुने जाएंगे वो भेजा जाता है। निर्वाचन सदस्यों की संख्या 245 पहले से है, जिसमें से 12 मनोनयन हो गए, राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए गए। अब चुनाव कितने पर होना है, 233 सीटों पर चुनाव होना है, जो कि आपका निर्वाचन। कभी कभी ये पूछ लेता है कि राज्यसभा में निर्वाचक
निर्वाचित सदस्यों की संख्या, निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या कितनी होती है ये पूछता है। तो कभी कभी बच्चे लगा के चले आते हैं 245, गलत हो जाएगा बालक। जब उसमें राष्ट्रपति द्वारा जब ये 12 आपके राष्ट्रपति द्वारा चुन लिए जाएंगे, इनका चुनाव नहीं होगा। लेकिन जब निर्वाचन की बात कर देगा राज्यसभा में कि निर्वाचन कितने में होगा, तो वो बता देगा आपका कितने सीटों पर निर्वाचन होगा, 233 सीटों पर निर्वाचन होगा। और वही होता है निर्वाचन सदस्यों की संख्या की 233 होती है। राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी? हिस्ट्री में आ जाइए, मतलब पिछली बातें आ जाइए। करंट में अभी जो चल रहा है उसकी बात नहीं, लेकिन अगर अब ध्यान रखना कि राज्यसभा की पहली बैठक 3 अप्रैल 1952 को हुई थी। 3 अप्रैल 1952, 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी बालक, पहली बैठक हुई थी। और ये पहली बैठक क्या है, उस समय इसका नाम काउंसिल ऑफ स्टेट दिया गया था। क्या दिया गया था, ये बात ध्यान रखना, काउंसिल ऑफ स्टेट दिया गया था। क्वेश्चन कैसे बनता है यहाँ पर, राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? राज्यसभा का पुराना नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। हमेशा हर एक एग्जाम में, यूपीएससी में भी पूछा गया था, ये एक बार प्री में भी पूछा जाता है, प्री में भी पूछ लेता है कभी कभी। लेकिन ध्यान से देखिए, ये आपका ये डेट याद रखेंगे कि काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट कब है? राज्यसभा का क्या है, पुराना नाम है ये काउंसिल ऑफ स्टेट। पहली बैठक कब हुई है? 3 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई है बालक इसकी, राज्यसभा की 3 अप्रैल 1952 को पहली बैठक हुई थी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, 3 अगस्त जब बैठक जब ये हुई कि जब यहां पर ये दे दिया गया कि 3 अप्रैल 1952 को क्या किया गया था, काउंसिल ऑफ स्टेट दिया गया नाम। क्या दिया गया? काउंसिल ऑफ स्टेट दिया गया। लेकिन जब नया नाम हुआ, तो नया नाम कब हुआ भाई, नया नाम कब हुआ? तो नया नाम जब चुना गया तो 3 अगस्त 1954 को इसका नाम राज्यसभा कर दिया गया। क्या कर दिया गया? राज्यसभा कर दिया गया 3 अगस्त 1954 को। 3 अगस्त 1954 को राज्यसभा नाम कर दिया गया। काउंसिल ऑफ स्टेट का नाम हटा करके क्या कर दिया गया? राज्यसभा नाम कर दिया गया। इतनी बात ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली डेट इंपॉर्टेंट है और ये भी वाली डेट इंपॉर्टेंट है, आप दोनों याद रखेंगे। ये कभी कभी कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं। मैं अगर कहूं अगस्त सीधा 3 अप्रैल ये है, 3 अगस्त वो है, 2 साल बाद हो गया 54 और यहां पर था 52, सीधी सी बात हो गया। 2 साल बाद बदला था। पहली बात तो यादें हो गई कि यार 54 में 52 में वो नाम बनाया गया था और 54 में इसका नाम बदला गया था। बस आपको ये 3 याद रखना है, बस ये अप्रैल से अगस्त कर देना है, काम खत्म। लर्न हो गया, याद हो गया, याद करना है बच्चा। तो किसी भी प्रकार से, ठीक है, मेरा मानो किसी भी प्रकार से उठक पटक बैठक मूड़ पटको गोड़ पटको शर्त पटको कुछ भी पटको, लेकिन याद करो, ठीक है। देखिए क्या कर दिया गया, 3 अगस्त 1954 को क्या कर दिया गया? राज्यसभा का नाम दे दिया गया, तो द काउंसिल ऑफ स्टेट को हटा करके। अब अगर मैं बात करूं कि अब चलो भाई लड़ने चलते हैं राज्यसभा का चुनाव। देखो राज्यसभा के चुनाव लड़ने की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में मैंने पिछली क्लास में बताया था, राज्यसभा में चुनाव लड़ने की योग्यताएं क्या क्या होंगी। राज्यसभा में चुनाव लड़ने की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, तो ये योग्यताएं आपको ध्यान रखना है। भारत का नागरिक हो, पहली बात लोकसभा में भी याद करे होंगे कि भारत का नागरिक होना चाहिए। सबकी एक ही नागरिकताएं होती हैं भैया, क्या है कि भारत का, पहली बात लोकसभा की भी बात थी भारत का नागरिक हो, राज्यसभा में भी क्या थी, भारत का नागरिक हो। दूसरी बात फिर कॉमन है, लोकसभा में क्या थी, पागल या दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया मैंने बताया था कि जितनी अपनी औकात नहीं, ध्यान रखना, जितनी औकात ना हो उतनी उससे अधिक कर्ज ले लेना और उसके बाद ना चुका पाना, उसी को कहते हैं दिवालिया है, ठीक है, उसी को कहते हैं दिवालिया। अगर वो हटा तो वो पागल की श्रेणी में, पागल तो पागल नहीं होना चाहिए, ना पागल हो ना दिवालिया हो। ये होती हैं राज्यसभा में चुनाव लड़ने से पहले योग्यताएं होती हैं बालक, ठीक है, क्या होती हैं, योग्यताएं होती हैं। लेकिन यहां पर क्या होते हैं, आधे से ज्यादा
यहाँ पर की तो बात मैं छोड़ दूं, लेकिन लोकसभा में आधे से ज्यादा मशरूम चले जाते हैं। मशरूम के मतलब जिनको लिखना भी नहीं आता बालक, वो भी चुनाव लड़ करके जीत जाते हैं। लेकिन यही तो बात है ना भारत में, यही तो बात है, जातिवाद पे चल रहा है बेटा, सब कुछ जातिवाद पे चल रहा है। कभी नहीं देखेंगे कौन पढ़ा लिखा है कौन नहीं है, देश के बकलोलों को दे देंगे सीट और बैठ करके वो जिंदगी भर 5 साल कतरते हैं पैसा, उसके बाद जा करके दूसरे उसमें 5 साल कतरने के बाद बेटा दर पीढ़ी बना लेते हैं। ध्यान रखना, पीढ़ी दर पीढ़ी ये बना करके चले जाते हैं, लेकिन देश के बकलोल, देश के कुकुर मुत्तों को भेज देते हैं वहां पर। ध्यान रखना, अब यहाँ पर क्या हो जाता है कि राज्यसभा की पागल या दिवालिया ना हो, क्या हो, पागल या दिवालिया ना हो, भारत के लाभ के पद पर ना हो, तीनों बातें कॉमन है। लोकसभा और राज्यसभा की तीनों बातें कॉमन है। लोकसभा और राज्यसभा की क्या होती हैं, तीनों बातें ये कॉमन है। योग्यताएं, भारत का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो। एक चीज बदला हुआ है, 30 वर्ष का हो। लोकसभा राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कितना वर्ष होनी चाहिए, आपकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 वर्ष होनी चाहिए। इसे हम वृद्धा मतलब बूढ़े लोगों का सदन, इसे हम शिक्षित सदन भी कहते हैं। ध्यान रखना, शिक्षित सदन, वृद्ध सदन भी इसे क्या कहा जाता है, वृद्ध सदन भी इसे कहा जाता है। क्योंकि बालक 30 वर्ष हो गई है एज, तो ये वृद्ध मेरे ख्याल से तो नहीं है आज के डेट में, लेकिन संविधान कहता है कि वृद्ध है मतलब बूढ़े हो चुके हैं, मतलब इतना भी बूढ़े, कॉमन सी बात है। वृद्ध लोगों का सदन है, और ये क्या है, एक शिक्षित लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, लोकसभा से अधिक शिक्षित रहते हैं, इतना तो मैं जानता हूं। इनको मैं मशरूमों में नहीं लाऊंगा, इनको मैं कुकुरमुत्तों में नहीं लाऊंगा, इनको मैं कह सकता हूं कि शिक्षित लोग यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर शिक्षित लोग बैठते हैं। ध्यान रखना, क्या होते हैं, यहाँ पर शिक्षित लोग बैठते हैं, यहाँ पर क्या होता है, वृद्ध का सदन भी कहा जाता है। बेटा एक बात समझ रहे हैं, एमएलए होते हैं, इनकी जो होती है, ये अगर एक बार साले बन गए ना, इनको मैं क्या बताऊं, ऐसा ये घटिया काम है, ये अपने लिए इतना बेहतरीन बना करके रखे हैं, इतना बेहतरीन बना करके रखे हैं। यहाँ पर देखिए, एमएलए अगर एक बार कोई बन गया ना, एक बार अगर बेटा कोई बन गया एमएलए, तो उसकी जिंदगी भर पेंशन मिलती है। लेकिन ये साले 4 साल आर्मी वालों के लिए 4 साल, उसके बाद कोई पेंशन नहीं। ये साले, इनको मैं क्या बताऊं, मैं कुछ हो नहीं सकता है यहाँ पर, ऑनलाइन में बोल नहीं सकता हूं आप लोगों से, लेकिन यहाँ पर ये अपने लिए इतनी अच्छी व्यवस्था बना करके रखे हैं। ये अगर एक बार बेटा एमएलए बन गए ना, तो एक बार एमएलए बनने के बाद इनको जिंदगी भर पेंशन मिलेगी। क्या है, जब तक मरेंगे नहीं तब तक इनको पेंशन मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आर्मी वाला अगर वो जाकर के देश की सेवा कर रहा है, और उसके लिए क्या कर दिए, 4 साल केवल किए हुए, ना उसकी पेंशन है और ना उसकी कुछ है। ये है, यही है, इनको घटिया लोगों को, ये क्या मैं बताऊं, इन्हीं के हाथ में, इन्हीं लोगों के एमएलए जो बन गया, एमएलए एमएलसी जो बन गया ना बेटा, यही होता है कि इनके पक्ष में इसीलिए कहते हैं कि एक पढ़े लिखे लोगों को चुनिए, पढ़े लिखे लोगों को भेजिए ऊपर, ठीक है, जिससे कि आपकी एक बेहतरीन की ओर लेकर के चल सकें। ठीक है, यहीं तक है आपकी आज की क्लास, हो गई राज्यसभा खत्म। ध्यान रखना, इतनी बातें आपको ध्यान रख के चलना है बालक, इतनी बात आप पढ़ते चलना, बार बार रिपीट करना, बार बार क्या करना, रिवाइज करना, तब समझ में आएगा, तब बेहतरीन तरीके से आप क्या करेंगे, जाकर के परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम में। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी बात। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब देखिए, जिसको जरूरत है स्क्रीनशॉट, बाकी आप मेरे ख्याल से तो आप नोट्स बनाइए तो बहुत बेहतर है। ठीक है, नोट्स बनाइए तो अति उत्तम है, उत्तम और अति उत्तम। कुछ बच्चों का डाउट होता है कि सर आर्टिकल पूछता है कि नहीं पूछता। हाँ पूछता है भाई, आर्टिकल वनडे एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा। वनडे एग्जाम में संविधान तुमको घुस घुस के नहीं पूछेगा, लेकिन आर्टिकल वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इतना नहीं पूछता कि कोई आर्टिकल, मान लीजिए कोई एक क्वेश्चन दे देता है आर्टिकल से कि आर्टिकल आप बताएं कि किस आर्टिकल में ये चीज दिया गया है। क्या है कि कभी कभी बच्चों को क्वेश्चन होता है भैया आर्टिकल है कि नहीं है, आर्टिकल क्या है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है, इसी में से आपके क्वेश्चन बनते हैं, इसी में से आपके डाउट क्लियर होंगे। किसी को कोई यहाँ पर डाउट है तो कोई भी आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सा कोई, किसी को कोई डाउट हो तो वहां पर मैं इसको क्लियर करूंगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। राज्यसभा हम पढ़ चुके हैं, लोकसभा भी पढ़ चुके हैं, और उसके पीछे जितनी भी क्लासेस हैं आप देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेरी क्लास में अगर नए हैं तो मुझसे जुड़ जाइए। शानदार जबरदस्त
जिंदाबाद के साथ, ठीक है, जिंदाबाद के साथ क्लास चलेगी। एक भी डाउट नहीं छूटेगा, एक भी डाउट नहीं छूटेगा। अगर किसी बच्चे को इतने में डाउट है, चैलेंज करता हूं, इतने में किसी को डाउट है तो बताए मुझे, ठीक है, चैलेंज है। इतना बेहतरीन ढंग से अगर आपको समझाऊं, अगर इतने में भी आपको डाउट है तो फिर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक एक बातें, पॉइंट वाइज बातें लेकर के आया, इसीलिए अपने हिसाब से कि बच्चों का कहां से क्वेश्चन बनता है, कैसे उनके डाउट क्लियर होंगे, कैसे क्या होते हैं, सारी घटनाएं यहां पर आपको दी गई। किसी को यहां पर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिए और बताइए कि सर यहां पर मुझे डाउट है। किसी को नहीं होगा, पहली बात तो मेरी है, बाकी बच्चे हैं, आप कुछ भी आप इसी से बताइएगा। मैं कहता हूं इसी पॉइंट से, इसी टॉपिक से आप चर्चा करिए, कोई दिक्कत नहीं है। अलग आप अगर उठा करके कोई कहां से कहां पहुंचा रहे हैं, ठीक है, कि सात, अब यहाँ पर कुछ बच्चे होते हैं, एक बच्चे का मैंने कमेंट पढ़ा, उसने वो कह रहा है भाई कि 7 वर्ष क्यों नहीं हो सकता सर, 5 वर्ष क्यों नहीं हो सकता। अरे भाई 5 वर्ष जब कर देंगे तो ये विघटित नहीं रहेगी, ये विघटित हो जाएगी, ये सदन ही विघटित हो जाएगी। 5 वर्ष कर दिए, कैसे होगा 2 वर्ष? क्या तुम 1/3 करके करोगे, 1/3 करके उसमें करोगे कि 1 साल 2 महीना, 1 साल 2 महीना करोगे चुनाव? ऐसे थोड़े नहीं होगा 1 साल 2 महीना, इसलिए 6 वर्ष सीधा सीधा 2 वर्ष में चुनाव होगा, ठीक है। ये बच्चों का डाउट रहता है 7 वर्ष क्यों नहीं हुआ। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि गजब क्वेश्चन रहता है कि सर 7 वर्ष राज्यसभा के निर्वाचन के कार्यकाल क्यों नहीं कर दिया गया, 5 वर्ष क्यों नहीं कर दिया गया। ऐसे ऐसे डाउट होते हैं। बाकी बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई डाउट है तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर हमेशा इवन नंबर रहेगी। इवन नंबर रहेगी मतलब कि सीधा सीधा कि 2 वर्ष में चुनाव होना है, 2 वर्ष में चुनाव होना है। ये एक विघटित सदन नहीं है, विघटित सदन नहीं है, मतलब कि एक सीधी सी बात कि भाई 2 वर्ष में चुनाव हो जाएगा, 2 वर्ष में चुनाव होता रहेगा, कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हो गया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, लाइक कर लेना बालक, बहुत बेहतरीन ढंग से, ठीक है। जुड़ जाना मुझसे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे तो आपको नए नए वीडियो जितने भी आते रहेंगे सब कुछ आपको मिलते रहेंगे। डिस्क्रिप्शन में सब कुछ आपको अभी भी मिल जाएगा। किसी को कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करिएगा। तब तक के लिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।